जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो आपका हरियाणा एस्टेट टीजीटी का 3 जनवरी 2021 में एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, उन्हीं क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करेंगे में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग मेरे साथ स्टार्ट से एंड तक। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था सीखना विकास की प्रक्रिया है किसके, ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? वुडवर्थ के द्वारा। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग की स्थापित होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका 4 वर्ष। विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक इकाई की समाप्ति पर मानदंड संदर्भित ऐसे परीक्षण जिसमें विविध प्रकार की मूल्यांकन तकनीकें द्वारा लिए गए परीक्षण में प्रदर्शन किया जाता है, ये किस प्रकार का मूल्यांकन है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है, यह कथन दिया गया था स्किनर द्वारा। नीचे अधिगम सिद्धांतों उनके प्रतिपादकों के जोड़े दिए गए हैं, इंगित कीजिए ये किस जोड़े का मिलान सही नहीं है। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी विषय में 100 में से 47 अंक प्राप्त किए। इन अंकों को CCE योजना के अंतर्गत किस ग्रेड में बदला जा सकता है? ऑप्शन जो चौथा है आपका B1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बायोस्की के अनुसार निम्न में से कौन सी संकल्पना सीखने के लिए केंद्रीय होता है? संस्कृति एवं भाषा। 3 वर्ष की आयु में बालक लगभग कितने शब्द लेता है? लगभग 500। डिसग्लिया संबंधित है, किससे संबंधित है? पठन विकार से। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? मानदंड संदर्भित परीक्षण। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 4 से 5 वर्ष की आयु में बालक में कौन से विकास की वजह से वह अपने माता के प्रति प्रेम तथा पितृ विरोधी भावना दर्शाने लगता है? ओडिपस ग्रंथि। जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य अध्ययन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक का तत्व नहीं है? स्मृतिकरण। निम्नलिखित में से कौन सा मिलर तथा डोलार द्वारा प्रदत्त अनुक्रमणात्मक व्यवहार का प्रकार नहीं है? सुमेलित आश्रित व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? उपलब्धि की आवश्यकता। किसने मानसिक आयु शब्द से पहले परिचित कराया? अल्फ्रेड बिने। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है? किशोरावस्था। कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? निर्देशन। जिन बच्चे में सृजनशीलता विकसित करने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, बच्चे की क्रियाओं को प्रतिबिंबित करना। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? पैरसेसर। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड गार्नर। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलौकिक विकास की एक अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? आइकॉनिक प्रतिभा अवस्था। एक बालक जो अपने स्कूल जीवन के बीच यानी लगभग 10.5 साल में अपनी आयु के समकक्ष से नीचे का कार्य कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, किस प्रकार का बालक को इसको कहते हैं? मानसिक रूप से मंदित बालक। एक विद्यार्थी नए साल को इस तरह से सीखता है कि वह पहले से सीखे हुए संप्रक्त एवं नियमों का परिमार्जन तथा विवर्धन करता है, इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? महाकोटि सीखना। जेंडर स्कीमा थ्योरी किससे प्रस्तावित है? यह क्वेश्चन में पूछा गया था। इस क्वेश्चन का आंसर को मिल नहीं पाया है। वैसे मेरे हिसाब से जीन प्याजे होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली बालकों के समृद्ध कार्यक्रम नहीं है? वर्ग उन्नति। कुछ मामलों में बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कुछ कम मानसिक योग्यता दिखलाते हैं तथा ठीक उल्टा दृश्य भी दिखाई पड़ता है। वंशानुक्रम का यह नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है? 2 से 6 वर्ष।
अगला क्वेश्चन, AAMD तथा यूपीए के अनुसार गंभीर मानसिक मंदता युक्त बालकों का बुद्धि लब्धि परास क्या होता है? 36 से 51। अहम केंद्रीकृतता का गुण जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त बौद्धिक विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई पड़ता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। ये आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चन थे। निम्न में से प्रारंभ का विलोम क्या होगा? आरंभ होगा। निम्न में से कौन सा शब्द ला प्रत्यय से युक्त नहीं है? आंचल। निम्न में से किस व्यंजन का उच्चारण दंतस्थ नहीं है? शाह। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। असंगत विकल्प बताइए। अव्ययभाव समास का उदाहरण है आजकल। निम्न में से किस भाववाचक संज्ञा शब्द की निर्मित व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुई है? मातृत्व। किस बाग में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? पराश्रित। वर्तनी दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। संधि की दृष्टि से असंगत चुनिए। खगधनीस खगेश। अनेक अर्थक शब्द के अर्थ समूह की दृष्टि से कौन सा विकल्प संगत नहीं है? अशुद्ध विकल्प चुनिए। जो कम बोलने वाला हो अल्पभाषी कहलाता है। किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका। निम्न में से अतिथि शब्द का सही विलोम क्या होगा? अनातिथि। निम्न में से भाववाचक शब्द छांटिए। ज्ञानी। निम्न शब्द युग्मों में गलत अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। देखिए गाइस, मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करा रहा हूँ। 46 वाले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 वाले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 48वें वाले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 49वें वाले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वें वाले का पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से 51 वाला दूसरा सही हो जाएगा। 52वें का चौथा सही हो जाएगा। और 53 का दूसरा सही हो जाएगा। 54वें का तीसरा सही हो जाएगा। 55वें का पहला सही हो जाएगा। उसी प्रकार से 56वें का देखिए चौथा वाला ऑप्शन। और 57 का चौथा वाला ऑप्शन। 58 का दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। 59 दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 60 वाला पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ से आपके देखिए मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिज्ञता, सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान के क्वेश्चन आ जाते हैं। जिसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉरी मैथ का क्वेश्चन है कि अमित ने एक परीक्षा में, तो 61वें वाले का आंसर तो हमको नहीं मालूम हुआ है। यदि आपको मालूम तो कमेंट करके बता सकते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए पहला वाला जो ऑप्शन है आपका मदर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61वें का चौथा वाला ऑप्शन और 62वें का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर की मिला लीजिए आप लोग। ठीक है, 64 का चौथा वाला ऑप्शन। 65 का तो 65 का तीसरा वाला ऑप्शन। 66 का पहला वाला ऑप्शन। श्रृंखला को पूरा कीजिए, चौथा वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए 68 का आंसर तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा। 69 चौथा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 पहला वाला ऑप्शन। 71वें का पहले वाला ऑप्शन। ठीक है, 72वें का तीसरा वाला ऑप्शन। 73वें का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 74वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 75वें का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 76वें का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 77वें का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 78वें का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नारियल का संबंध कवच से है, वही पत्र से किसका होगा? लिफाफा से। साबी नदी निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं बहती है? गुरुग्राम हो जाएगा इसका। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। प्रसिद्ध गजल नायिका जोहराबाई संबंधित हैं अंबाला से। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के बारे में अधूरे कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर बनाया गया है? गुरुग्राम में बनाया गया है। नाहर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पर अवस्थित है? रेवाड़ी में अवस्थित है। सुमेलित करना तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा साहित्य अकादमी पत्रिका है हरिगंधा। अगला क्वेश्चन, तिलियार झील कहाँ अवस्थित है? रोहतक में अवस्थित है। हरियाणा की 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? कुंवरपाल।
ये आपके गणित के क्वेश्चन। तो 91 का आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। 92 का देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और 93 का देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 का देखिए पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आंसर की मिलाते चलिए आप लोग। 95 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से 97 का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 का देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 का देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 का देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 101 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 102 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 103 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 104 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 106 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। और उसी प्रकार से 107 का देखिए तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। 108 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 111 का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 का देखिए तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 का दूसरा वाला ऑप्शन। 115 का पहला वाला ऑप्शन। 116 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 का देखिए नहीं मालूम है हमको, नहीं आंसर मिल पाया है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 का तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए आपके पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किस धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं? एल्यूमिनियम। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है? कपास। धवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था, सोडियम कार्बोनेट। कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी। जीवाणुओं को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित होती है? क्लोरीन गैस। बैक्स व्यक्ति में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। किन किन उद्योगों को संराजित उद्योग के रूप में जानते हैं? पहला वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? ए और सी। घास फूस, चमड़ा, फलों के छिलके, केक और नींबू रस। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमको नहीं मिल पाया है। अगला क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा है, प्राकृतिक गैस, ओके। रॉकेट किसका संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग। 133वां का देखिए दूसरा वाला हो जाएगा। पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में है। विश्व जल दिवस 22 मार्च। नई प्रजातियां बन जाती हैं क्योंकि, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिल पाया है हमको, यदि मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और इसमें स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में क्या कहते हैं? मिल्पा कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? यूरेनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका, भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है। कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है? जीवाश्म ईंधन का जलना। लैंड क्षमता की इकाई है डायोप्टर। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों को क्रिया करने से बनता है हुमस। कौन सी एक कोशिकांग स्वयं का डीएनए रखता है? लाइसोसोम। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। 144 का देखिए चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल परजीवी। किस जीव के द्वारा वर्मी कोष्ठक बनाया जाता है? चपेट कृमि। तो ये पूरा आपका पेपर था जो मैंने आपको हल करा दिया है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं मिले हैं, यदि आपको मालूम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।